हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स इनबॉक्स में। आज हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ईथ पब्लिकेशन की सीरीज़ नंबर 7, जो कि कवर करेगी क्वेश्चन नंबर 301 टू 335, जो कि चैप्टर नंबर 3 आज ख़त्म हो जाएगा इसमें आपका सीरीज़ नंबर 7 में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पढ़े उतना ज़रूरी जितना के मोटो के साथ क्वेश्चन नंबर 301 क्या कहता है आपका, द टोटल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन पोर्टेबल वाटर शुड नॉट एक्सीड। जो टोटल अमाउंट है बैक्टीरिया का पोर्टेबल वाटर में, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितना से? तो इसका सही आंसर है 100 पर सीसी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी 100 पर सीसी से आपका इंक्रीज नहीं करना चाहिए पोर्टेबल वाटर में बैक्टीरिया का अमाउंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 302, द पीएच वैल्यू ऑफ पोर्टेबल वाटर इज। ये सबको पता है, इसका रेंज होता है 6.5 टू 8.5 और उसके बीच में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 303। ये क्या कहता है आपका, द इक्विवेलेंट ऑफ 7 ग्राम्स पर लीटर्स इन पार्ट पर मिलियन वुड बी 770, 700, 7000। कह रहा है कि द इक्विवेलेंट ऑफ 7 ग्राम्स पर लीटर, 7 ग्राम आपका पर लीटर है। कह रहा है इसका इक्विवेलेंट क्या होगा इन पार्ट्स ऑफ पर बिलियन में। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हमको मिलियन में इसको कन्वर्ट करना है। तो मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, पीपीएम, यानी 7 पीपीएम का मतलब क्या होता है 7 mg पर लीटर। यही करना है आपको, यानी आपको जो ग्राम है इसमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। तो आपको कितना हो जाएगा 7000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 304। तो आपका 304 क्या कहता है, फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई द थ्रेशोल्ड नंबर फॉर टेस्ट एंड ऑर्डर शुड नॉट बी मोर देन 1 2 3 4। तो कह रहा है कि पब्लिक वाटर सप्लाई में जो थ्रेशोल्ड नंबर है टेस्ट और ऑर्डर का, यानी TON, वो नहीं जाना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। कितना से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 से ज़्यादा थ्रेशोल्ड नंबर टेस्ट और ऑर्डर का नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्या कहता है, द मेजरमेंट ऑफ कलर ऑफ वाटर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ। जो हम कलर ऑफ वाटर का वो किससे करते हैं, ऑस्मोस्कोप, टिंटोमीटर, किससे करते हैं? इसका सही आंसर है टिंटोमीटर का इस्तेमाल हम लोग मेजरमेंट ऑफ कलर के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 306। तो ये क्या कहता है, ये कहता है द हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री एज पर। कहता है कि हार्डनेस को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डिग्री में एज पर, किस फॉर्म में? तो हम लोग किस फॉर्म में करते हैं, क्लास स्केल पर करते हैं। नहीं, कार्बोनेट हार्डनेस, सॉरी, द हार्डनेस इज एक्सप्रेस इन डिग्री। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि कौन से डिग्री में, किसके कंपेयर में नहीं, कौन से डिग्री में। तो हम लोग क्लास स्केल पे ही इसको हम लोग करते हैं। कार्बोनेट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस तो निकालते हैं हम लोग, और उसको हम लोग एक्सप्रेस किस पे करते हैं, तो क्लास स्केल पे करते हैं। ये आप याद रखिएगा कि हार्डनेस को एक्सप्रेस हम लोग किस पे करते हैं, क्लास स्केल पे करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 307। तो ये क्या कहता है कि द अल्कलिनिटी इज काउज्ड बाय व्हिच पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ। जो अल्कलिनिटी होता है वो कौन से पॉजिटिवली चार्ज आयंस के कारण होता है। तो जो आपका अल्कलिनिटी होता है वो बेसिकली Ca2++ के कारण होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन के कारण। और हार्डनेस ये दोनों के सल्फेट या क्लोराइड या कार्बोनेट के कारण होगा। और यहाँ पे अल्कलिनिटी सिर्फ कैल्शियम प्लस के प्रेजेंट के कारण होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 308। ये क्या कहता है, द परमिसिबल डिजॉल्व सॉलिड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एज पर BIS इज। कहता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो परमिसिबल डिजॉल्व सॉलिड है ड्रिंकिंग वाटर का, वो कितना होगा। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ये तो बहुत बार किए हम लोग, 500 mg पर लीटर। जो ड्रिंकिंग वाटर में डिजॉल्व सॉलिड का मात्रा होगा वो 500 mg पर लीटर होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 309 का। तो क्या कहता है कि एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव्स फ्रॉम वाटर। एक्टिवेटेड कार्बन पानी से क्या निकालता है, आयरन, ऑर्गेनिक मैटर, मैग्नीज या ऑल ऑफ दिस। तो एक्टिवेटेड कार्बन हम लोग आयरन और मैग्नीज निकालते ही हैं, साथ साथ ये ऑर्गेनिक मैटर भी निकालता ही है।
तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्या निकालता है? एक्टिवेटेड कार्बन। वाटर फिल्टर प्यूरिफाई भी करता है, इसका काम है प्यूरिफाई कराना, उसमें से आयरन, मैग्नीज, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह को क्या करता है? बाहर कर देता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखाते हैं, ज़रूरत होगा तो आप पढ़ लें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 310। क्या कहता है? एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव। एरेशन ऑफ वाटर हम लोग करते हैं क्या रिमूव करने के लिए? तो ऑर्डर रिमूव करने के लिए। ये तो हम लोग बहुत बार किए हैं, ऑर्डर रिमूव करने के लिए हम लोग एरेशन ऑफ वाटर करते हैं। और अभी ऊपर देखें हम लोग कि आयरन और मैग्नीज को भी हम लोग रिमूव करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर की। तो ये क्या कहता है? When chlorine is dissolved in water, it reacts to form hypochlorous acid and hypochlorite ions at pH less than 5. Chlorine exists in water as। कहता है कि जब हम क्लोरीन को डिजॉल्व करते हैं पानी में तो ये रिएक्ट करके बनाता है क्या? हाइपोक्लोरस एसिड। और क्या बनाता है आपका? हाइपोक्लोराइट आयंस। हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयंस pH लेस देन 5 पे। तो कहता है कि क्लोरीन जो एग्जिस्ट करता है पानी में वो किस फॉर्म में करता है? एलिमेंटल और मोलिकुलर क्लोरीन में फॉर्म में प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, या रिमेंस रहता है हाइपोक्लोरस एसिड के फॉर्म में, या हाइपोक्लोराइट आयंस के फॉर्म में रिमेंस रहता है, या दोनों के फॉर्म में हाइपोक्लोराइड्स और हाइपोक्लोराइट आयंस के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाला है कि यहाँ पे pH मेंशन किया है। pH आपका कितना से कम होना चाहिए? 5 से कम होना चाहिए। तो 5 से जब pH कम रहता है ना, तो क्लोरीन है जो आपका जो पानी में घुलता नहीं है और वो अपना एलिमेंटल और मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा, अगर इसका 5 से ज़्यादा pH हो जाएगा तो क्लोरीन जो होगा वो क्या होगा? पानी में डिजॉल्व कर जाएगा और वो HOCl माइनस और OCl माइनस ये दोनों को क्या करेगा? आपको प्रोड्यूस करेगा। दोनों को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो आप ये समझ में आ गया आपको, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयंस दोनों को ये प्रोड्यूस करेगा। तो pH लेस देन 5 वो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और pH ग्रेटर देन 5 में वो दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 312। कहता है एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन वाटर। एक्सेसिव जो कंसंट्रेशन होता है सोडियम का पानी में वो क्या होता है? टॉक्सिक होता है प्लांट के लिए, या कलर प्रॉब्लम करता है, या प्रिवेंट्स कोरोजन ऑफ मोर्टल सरफेस करता है, या काउजेज टेस्ट एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, काउज करेगा टेस्ट एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा मात्रा हो जाएगा सोडियम का पानी में तो वो टेस्ट और ऑर्डर का प्रॉब्लम उसमें होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की। तो ये क्या कहता है आपका? वाटर सैंपल ऑफ 5 ml इज मेड अप टू 300 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, एक वाटर सैंपल है जो कि 5 ml का है, वो मेडअप है किससे? 300 ml से डिस्टिल्ड वाटर के साथ। द सैंपल हैड एन इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन 8 mg पर लीटर। सैंपल का इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन है 8 mg पर लीटर और 5 दिन बाद इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना हो जाता है? 0। तो हेंस BOD ऑफ द सैंपल बार। तो आपको क्या निकालना है? यहाँ BOD निकालना है। तो हम लोग BOD बराबर क्या जानते हैं? हम लोग BOD बराबर क्या जानते हैं? जानते हैं इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन इनटू डाइल्यूशन फैक्टर DF। तो अब इस हिसाब से आपका इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है? इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका कितना है? देखिए 8, तो 8 लिख दीजिए। और फाइनल हो गया है 0। और डाइल्यूशन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? तो 300 ml में 5 ml डाले हैं तो 300/5, तो 5 से कट गया 6 और 8 यहाँ से आएगा तब 480, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। यानी BOD का फॉर्मूला इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। और डाइल्यूशन फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं? जितना पानी बनता है और जितना वाटर सैंपल इनिशियल प्रेजेंट रहता है दोनों का रेशियो ले लेते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 314। ये क्या कहता है? इफ़ द एवरेज सीवेज फ्रॉम ए सिटी इज 95 × 10⁶ लीटर पर डे। अगर एवरेज सीवेज सिटी का 95 × 10⁶ पर डे है एंड द एवरेज 5 day BOD इज 300 mg per liter, the population equivalent of the city is assume 5 day BOD 20 डिग्री सेल्सियस पे 0.075 kg पर डे। यानी आपको क्वेश्चन में एवरेज सीवेज दे दिया है और BOD दे दिया है
5 डे का, तो आपको पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकालना है सिटी का कि क्या होगा। तो आइए निकालते हैं इसका कि कैसे ये निकलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि जो एवरेज बीओडी आपका कितना दिया हुआ, हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। 1 मिनट इसके सॉल्यूशन के थ्रू चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो वहीं पे हम इसका सॉल्यूशन को डिस्कस कर देंगे, आपको बस वहाँ पे समझा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने लिख दिया है एवरेज बीओडी 5 कितना दिया होता है 300 mg पर लीटर, और एवरेज सीवेज फ्लो आपका कितना है 95 × 10⁶ लीटर पर डे। तो टोटल बीओडी 5 लोड इन डेली सीवेज कितना हो जाएगा। तो डेली सीवेज में क्या करेंगे हम लोग, एवरेज को क्या कर देंगे 300 mg पर लीटर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या पता चल गया, टोटल बीओडी 5 पता चल गया 5 दिन का, ये आ गया, ये आपका डेली का था और ये आपका एवरेज बीओडी 5 था। तो यहाँ से आपका टोटल बीओडी 5 लोड पता चल गया डेली सीवेज में। अब क्या करेंगे हम लोग, डोमेस्टिक सीवेज क्वांटिटी कितना है, तो 0.075 kg पर डे। यहाँ पे आपको लिखा है, मेंशन किया, ये देखिए बीओडी पर कैपिटा 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0.075 kg पर डे। तो आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल गया। तो आपको पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या हो गया, मतलब आपको डेली वहाँ इतना बीओडी का खपत है और एक दिन आपका इतना mg इतना kg पर डे है, तो जो डिवाइड करिएगा वही ना आपका पॉपुलेशन होगा, यानी 3,80,000 पॉपुलेशन होगा, जो कि प्रत्येक दिन उसको डोमेस्टिक सीवेज क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा 0.075 kg पर डे। तो आपको ये निकालना था बस, और उसके बाद क्या करना चाहिए था, डेली वाले से डिवाइड कर देना है पर डे के हिसाब से। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कहता है, इफ द डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 3 mg पर लीटर आफ्टर इंक्यूबेटिंग 5 ml ऑफ सीवेज डाइल्यूटेड टू 250 ml फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस, बीओडी ऑफ द सीवेज इज। कह रहा है कि जो डिप्लेशन है ऑक्सीजन का वो पाया गया है कि 3 mg पर लीटर का कमी आ गया है जब हम 5 ml ऑफ सीवेज को क्या किए हैं, डाइल्यूट किए हैं 250 ml के साथ 5 दिनों के लिए। तो आपको पूछ रहा है कि बीओडी का सीवेज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या पता होना चाहिए, डाइल्यूशन फैक्टर। तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना है, 250 ml किए डाइल्यूट कितना में 5 ml में, यानी 250/5, यानी आपका 50 आ गया यहाँ से डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक, अब आपको निकालना है क्या, बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमको बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस निकालना है डायरेक्ट। तो कितना का डिप्लेशन आया 3 का, और डाइल्यूशन फैक्टर कितना आपका निकालना है अभी भी 50, यानी कितना आ गया 150। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 150 mg पर लीटर। ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही हो जाएगा। कैसे वो आपको समझ में आ गया, हम लोग बीओडी 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालते हैं तो क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इनटू डाइल्यूटिंग फैक्टर, उस हिसाब से कर लिया। डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका 3 mg पर लीटर दिया हुआ है, जो डिप्लेशन आया है मतलब कमी आया है, ये बेसिकली क्या है इनिशियल माइनस फाइनल है, इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। इसमें कोई भारी सवाल था नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कहता है, द डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 2.5 mg पर लीटर, यानी आपका इनिशियल माइनस फाइनल कितना दिया हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन इक्वल टू 2.5 आपको पता है। आफ्टर इंक्यूबेटिंग 2.5 ml ऑफ सीवेज डाइल्यूटेड विद 250 ml, 250 ml के साथ डाइल्यूटेड किया गया है, यानी 250/2.5 इसका डाइल्यूटिंग फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये आपका 2.5 है, तो 2.5 × 100 क्या हो जाएगा, बीओडी हो जाएगा, यानी आपका 250 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कहता है, द डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 5 ppm, सेम कॉन्सेप्ट सेम सवाल, लेकिन यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है। इफ द डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 5 ppm, यहाँ पे आपको पता चल गया 5 ppm दिया हुआ है। ठीक, ये इनिशियल माइनस फाइनल हो गया। आफ्टर इंक्यूबेटिंग ए 2.5% सॉल्यूशन ऑफ सीवेज सैंपल फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस, बीओडी ऑफ द सीवेज इज। कहता है कि हम क्या कर रहे हैं कि आफ्टर इंक्यूबेटिंग ए 2.5% सॉल्यूशन ऑफ सीवेज सैंपल फॉर
5 डेज। 2.5% सोल्यूशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये 100 ml में, ये 100 ml का डाइल्यूशन कर रहा है 2.5 ml में, तो यही आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। आंसर आ गया इसका डाइल्यूशन फैक्टर 40, इस हिसाब से क्या हो जाएगा 200, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर आपको इस सब कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318। द 5 day BOD ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल इज ऑब्टेन्ड एज 190 mg पर लीटर। कहता है कि 5 day BOD जो वेस्ट वाटर का सैंपल का ऑब्टेन्ड हुआ है 190 mg पर लीटर, विथ के दिया हुआ है 0.01 पर आवर। द अल्टीमेट ऑक्सीजन डिमांड mg पर लीटर ऑफ द सैंपल विल बी। यहाँ से आपसे क्या पूछा है, अल्टीमेट ऑक्सीजन डिमांड पूछा है। ये अल्टीमेट ऑक्सीजन डिमांड इसका कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला जानते हैं एक BOD हाँ, तो आपको हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, जो हम लोग ने पढ़ा है BOD के लिए। BOD 5 इज इक्वल टू BOD 4 1 माइनस 10 के पावर माइनस KD इंटू टी, KD इंटू टी। तो यहाँ पे आपका KD का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सो यहाँ पे KD का वैल्यू नहीं दिया, आपका K का वैल्यू दिया हुआ है। और KD और K के बीच में हम रिलेशन क्या जानते हैं, KD का वैल्यू हो जाता है आपका 0.434 K और K का वैल्यू है 0.01, यानी KD का वैल्यू आ गया आपका क्या 0.434 इंटू 10 के पावर माइनस 2। एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं, KD का वैल्यू आपका आ गया, फार्मूला हमने लिख दिया था, KD का वैल्यू आ गया 0.434 K, यानी 0.434 इंटू 0.01, ये आपका KD का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को ऊपर वाले फार्मूला में पुट कर देंगे। तो हम ऊपर वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो आपको निकालना क्या है, अल्टीमेट ऑक्सीजन डिमांड ही ना, यानी अल्टीमेट ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा BOD 5 बटा, तो BOD 5 कितना है 190 बटा 1 माइनस 10 के पावर माइनस KD इंटू टी हो जाएगा। तो KD का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करिएगा KD तो कितना आ जाएगा, KD का वैल्यू है 0.434 इंटू 10 के पावर माइनस 2 और टाइम का वैल्यू कितना है 5 घंटा है ना, सॉरी 5 दिन है, तो 5 दिन है, उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा 271, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ दिखाते हैं, देखिए इसी तरह से कुछ इसने भी सॉल्व किया है। BOD 5 का फॉर्मूला लिखा ये होता है, BOD 4 यहाँ से निकाला, ये फॉर्मूला हुआ KD और KDT के बीच में रिलेशन जो था वो लिख दिया इसने, और फिर BOD 4 का फॉर्मूला पुट किया। यहाँ पे KDT हुआ 5 दिन था और इसको 24 से मल्टीप्लाई करके आवर में कन्वर्ट किया, तो KDT का वैल्यू आ गया इतना और यहाँ पे पुट कर दिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस में होता है, और जब इसको सॉल्व किया तो 271 mg पर लीटर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319। तो आपका कुछ उसी तरह से सवाल है, क्या कहता है, द 5 day BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सीवेज इज 160 ppm। 5 दिन का BOD 20 डिग्री सेल्सियस सीवेज का कितना है 160 ppm है। इफ द डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट इज 0.2 पर डे, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट आपका कितना दिया हुआ है 0.2 पर डे दिया हुआ है, यानी K का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है पर डे में दिया हुआ है, ये देख ध्यान में रखिएगा। तो आपको निकालना क्या है अल्टीमेट BOD। तो एक बात इसमें आप याद रख लीजिएगा कि जो अल्टीमेट BOD होता है ना, वो BOD 5 का यानी B एक रिलेशन होता है ये दोनों में। आइए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे रिलेशन इसने भी लिखा है। ये आपका जो BOD 5 है ये एक रिलेशन होता है अल्टीमेट और BOD 5 के बीच में 0.68 BOD अल्टीमेट, ठीक। तो आपका BOD अल्टीमेट निकालने के लिए BOD 5 बटा 0.68, तो BOD 5 आपका कितना दिया हुआ 160 और ये 0.68। जब इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 235.29 ppm। तो इससे मिलता है आंसर है आपका कौन, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 320। द ट्रू रिलेशन बिटवीन थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज, यानी टीओडी, बीओडी, सीओडी के बीच में आपसे ट्रू रिलेशन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका सबसे बड़ा कौन होता है, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, तब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सबसे कम क्या होता है आपका, बीओडी। सबसे कम क्या होता है, बीओडी। अच्छा, सीओडी में हम क्या करते हैं, बायोडेबल ऑर्गेनिक्स और नॉन बायोडेबल ऑर्गेनिक्स दोनों का हम लोग मेजर करते हैं। और टीओसी में क्या करते हैं, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन होता है टीओसी। और टीओडी है थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बीओडी क्या होता है, ये होता है सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगता है वो सिर्फ होता है बीओडी। और सीओडी दोनों, बायोडेबल नॉन बायोडेबल दोनों का। और टीएडी होता है टोटल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सबसे ज़्यादा टी, ऐसे भी सबसे बाद में टी आता है, याद रखने का तरीका इसका है, सबसे बाद में कौन आता है आपका, अल्फ़ाबेटिकल लेटर में टी आता है, सी आता है और फिर अंत में बी आता है। स्टार्टिंग में बड़ा में देखना जाए तो टी का नंबर में देखेंगे तो 20, इसका 3, इसका 2, तो 20 से बड़ा 3, सॉरी 3 से बड़ा 20 और 2 से बड़ा 3। तो ये ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं ट्रिक से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 321। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है, ए वेस्ट वाटर सैंपल इज of 2 ml is made up to 300 ml in a BOD bottle with distilled water. Initial dissolved oxygen of sample is 8 and after 5 days it is 2. So BOD in mg per liter. तो ये आपको बताए थे इनिशियल माइनस फाइनल, यानी 8 माइनस 2 इंटू डाइल्यूटिंग फैक्टर। डाइल्यूटिंग फैक्टर कितना है, 2 ml मिलाया है कितना में, 300 में। तो 300/2 यानी 150 इंटू, तो 150 इंटू 6 घटेगा तो 6 आएगा, तो 6 इंटू 150 यानी 15 छक्का 90 यानी 900। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या कहता है आपका, इफ द डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 5 ppm, चलिए 5 mg पर लीटर हो गया, आफ्टर इंक्यूबेटिंग 2.5% सोल्यूशन ऑफ सीवेज सैंपल फॉर 5 डेज। ये तो हम लोग सवाल पीछे भी किए हैं, 100/2.5 कह रहा है, यानी यहाँ 10 हो जाएगा, 25 × 40 = 200, आंसर हो जाएगा ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे जो कि 35 तक है। ये क्या कहता है क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल आफ्टर 5 days इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 100 mg पर लीटर। डी ऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.1 पर डे। अल्टीमेट बीओडी विल बी। यहाँ से फिर से आपका वही सवाल है, अल्टीमेट बीओडी आपसे पूछ दिया है, बीओडी 5 दिया हुआ है, तो आपको इसे कैसे बनाना है ये देखिए। अब जनरल प्रोसेस भी हमने बताया था और एक अभी भी बताया था आपका, बीओडी 5 और बीओडी अल्टीमेट के बीच में एक रिलेशन भी बताया था आपको कि बीओडी जो अल्टीमेट होगा वो बीओडी 5/0.6 इक्वल होगा। तो बीओडी 5 आपको कितना दिया हुआ, 100, तो 100/0.68, ये 100 है, 100/0.68। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका कुछ आएगा 147.0.5, यानी उस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ये बेसिकली जो 0.68 लिखा गया है वो आपको माना गया है कि ये इसका वैल्यू इतना होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, वो हमने उसका शॉर्ट ट्रिक बता दिया और ये आपका जनरल सॉल्यूशन है जो बुक में किया है, आप इस तरह से भी जा सकते हैं। बीओडी 5 आपको 100 पता था, बीओडी अल्टीमेट यहाँ पे है, फार्मूला 1 - 10⁻⁻ kT, के का वैल्यू -0.1 × 5, और जब इसको पुट करके सॉल्व किए तो आपका ये आंसर इसका आ गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 324। ये क्या कहता है कि द बीओडी 5 ऑफ ए वेस्ट वाटर सैंपल इज 200 mg पर लीटर। The value of the reaction constant K is equal to 0.2 day per day with base E. The ultimate BOD of the sample is। तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं 0.68 का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे बेस E का दिया है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसका बेस का फॉर्मूला क्या होता है, BOD 5 सेम लगा देना है, BOD अल्टीमेट 1 - e⁻ kT, और अगर बेस नहीं मेंशन होता तो हम लोग 10⁻⁻ लगाते।
अब यहाँ पे के का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है इंटू 5, ये 200 हो गया, ये BOD अल्टीमेट हुआ, 1 माइनस ई के पावर माइनस 1 आ गया। उसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 316 mg पर लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यानी आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, BOD 5 इजकल टू BOD अल्टीमेट 1 माइनस ई के पावर माइनस KT, और कहीं कहीं ये 10 के पावर माइनस KT रहता है। और अगर कहीं आपको KD का वैल्यू निकालना हो तो हम जानते हैं उसका रिलेशन क्या होता है, K इज इक्वल टू 0.432 इंटू K। तो आप ये भी देख सकते हैं, हमने सारा चीज़ ऊपर डिस्कस किया है, बस रिमाइंडर करवा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, अंडर आइडियल कंडीशन द CO2 TOC रेशियो फॉर सीवेज कंटेनिंग ओनली ऑर्गेनिक मैटर इज। कहता है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और टोटल ऑर्गेनिक रेशियो जो होगा कितना होगा, सीवेज कंटेन कर रहा है सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर, तो आइडियल कंडीशन में इसका कितना होगा, तो ये आपको निकालना है। तो COD आपका क्या मेजर करता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। COD बायोडेबल ऑर्गेनिक मैटर और नॉन बायोडेबल एटम दोनों को डिकम्पोज कराता है, लेकिन जो TOC है, यानी TOC बोले तो टोटल कार्बोनियस ऑर्गेनिक प्रेजेंट जो होता है वेस्ट वाटर में, वो कैलकुलेट होता है सिर्फ कार्बोनियस को हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हेंस हमको यहाँ से पता चल रहा है कि COD का वैल्यू TOC से ज़्यादा होगा, तो जो इसका रेशियो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। तो 1 से ज़्यादा आपका सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, A और C। तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखिएगा आइडियल कंडीशन में दोनों का रेशियो 2.66 के इक्वल होता है। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 326, ये क्या कहता है, कह रहा है द फॉलोइंग जोन्स आर फॉर्म्ड इन पॉल्यूटेड रिवर अंडर द सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ पॉपुलेशन। करेक्ट सिक्वेशन इन सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है कि कौन सा जोन पहले आएगा, कौन सा जोन बाद में आएगा। तो आपको इसमें सबसे पहला जोन कौन आएगा बताइए, ये भी देख लेते हैं किस सीक्वेंस में करना है। दिस जोन्स अकर प्रोग्रेसिवली डाउन स्ट्रीम इन पॉल्यूटेड रिवर, डाउन स्ट्रीम, प्रोग्रेसिवली डाउन स्ट्रीम में, यानी सबसे ऊपर में आएगा आपका कौन, जोन ऑफ पॉल्यूशन, जोन ऑफ पॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले ये हो जाएगा 1 पे ऊपर में। उसके बाद कौन हो जाएगा आपका, दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, एक मिनट, इसका ऑप्शन देखते हैं कैसे दिया है। इसका ऑप्शन दिया है कि ए है जो कितने नंबर पे आएगा, तो ए आपका कितने नंबर पे आएगा, तो ए में कौन है, जोन ऑफ क्लियर वाटर। तो जोन ऑफ क्लियर वाटर आपका कहाँ आएगा, सबसे नीचे में आएगा, तो ये लास्ट में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो यानी ये दोनों तो गया, अब ये दोनों में से एक। दूसरे में क्या है, बी क्या है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। एक्टिव डिकम्पोजिशन कौन से लेयर पे आएगा, तो दोनों का 2 है, यानी आपका ये दोनों का 2, यानी सेकंड पे तो आता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। फिर है जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ रिकवरी आपके कौन से पोजीशन पे आएगा, तो जोन ऑफ रिकवरी आपके कौन से पोजीशन पे आएगा, तो 1 पे तो आएगा नहीं, 1 पे कौन रहेगा, जोन ऑफ पॉल्यूशन रहेगा, यानी ऑप्शन डी का 1, और जोन ऑफ रिकवरी 3rd पे आता है, तो सही हो गया। यानी सबसे पहले जोन ऑफ पॉल्यूशन होगा, फिर आपका जोन ऑफ कौन आ जाएगा, एक्टिव डिकम्पोजिशन, और फिर कौन आ जाएगा, रिकवरी, और लास्ट में कौन आ जाएगा, क्लियर वाटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। घुमा के ऑप्शन दिया था इसलिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सही से चीज़ों को समझना है। ये देख लीजिए एक जो डायग्राम दिया हुआ है, जिनको ज़रूरत है वो स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327, ये क्या कहता है, क्रिटिकल डिजॉल्व ऑक्सीजन डिफिक्स अकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन सैक कर्व इन केस ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम्स। कहता है जो क्रिटिकल डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो अकर करता है इनमें से कौन से फॉलोइंग जोन ऑफ पॉल्यूशन में, अगर ऑक्सीजन सैक कर्व है जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन है नेचुरल स्ट्रीम का, यानी मेन आपका यही काम है कि किसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन का कमी होता है, नेचुरल जब खुद से पानी साफ होता रहता है, तो जब एक्टिव डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, कमी होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये देखिए ये जोन आप याद रखिएगा, जोन 1 में आता है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन 2 जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ क्लियर वाटर लास्ट 4 में आता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ये देखिए आपका यहाँ पे जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन है, तो यहीं आपका क्रिटिकल क्या बन जाता है,
क्रिटिकल टाइम होता है जहाँ पे क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिशिएंट होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 328। तो ये क्या कहता है आपका, कहता है जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी अचीव्ड बाय। जीरो हार्डनेस हम लोग कैसे अचीव करेंगे पानी का, तो ये आपका पता है जीरो हार्डनेस के लिए कौन सा मेथड बेस्ट सूटेबल है, आयन एक्सचेंज मेथड ही करेंगे तभी जीरो हार्डनेस पानी का पहुंचेगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 329। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन वाटर। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का इनमें से कौन है जो प्रोसेस है, तो जियोलाइट प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस, इस सबसे हम लोग क्या कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो परमानेंट हार्डनेस होता है पानी का वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है, बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं, इसके कारण तो क्या होता है, टेम्पोररी हार्डनेस होता है, टॉक्सिक मटेरियल, मेटालिक ऑक्साइड, सल्फेट ऑफ क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31। कहता है कि द क्लोराइड कंटेंट ऑफ ट्रीटेड वाटर फॉर पब्लिक सप्लाई शुड नॉट एक्सीड। जो क्लोराइड कंटेंट होता है वो पब्लिक वाटर सप्लाई में किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 250 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है, द मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस शुड नॉट एक्सीड। मैक्सिमम जो परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट है पानी का वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए एक्सीड नहीं होना चाहिए, कितना से ज़्यादा, यानी आपसे मेनली पूछ दिया है टोटल सॉलिड कंटेंट, तो टोटल सॉलिड कंटेंट का वैल्यू आपका 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 500 ppm इसका उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल सॉलिड कंटेंट, मैक्सिमम TDS जिसको बोलते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33। ऑर्थोडेलाइन टेस्ट इज डन फॉर असेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो ऑर्थोडेलाइन यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है लोगों को क्लोरीन और क्लोराइड में, तो हमने इसका ट्रिक बताया काफ़ी वीडियो में, तो इसका सही आंसर जो देखते हैं वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए, रेसिडुअल क्लोरीन। एक बार फिर से बताते हैं, IA नहीं आता है ऑर्थोडेलाइन में और क्लोरीन में भी IA नहीं आता है, यानी IA आता है सेम, ठीक है। और हम लोग क्लोराइड टेस्ट किससे करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है, टिंटोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच पैरामीटर। तो ये तो कलर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इतना बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय बॉइलिंग। बाकी सब परमानेंट हार्डनेस के लिए है, एरेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 335। यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है, यानी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। टोटल 335 क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, कृपया जाएं और वहां से देखें। और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 से 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी अप टू क्वेश्चन नंबर 385 कवर करेंगे, जो कि 4th चैप्टर है। और 4th चैप्टर का नाम क्या है, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड वाटर वर्क्स। तो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड वाटर प्रोसेस वर्क्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।